हेलो गाइस, मैं रमेश कुमार आज फिर से आपका टेक्साज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टीडीएस रिटर्न के बारे में बताऊंगा, उसके पूरी अपडेट्स दूंगा कि कैसे फाइल करते हैं, किस पे लायबिलिटी आती है, क्या प्रोसेस होता है और इंटरेस्ट और पेनल्टी के बारे में बात करेंगे आज हम। टीडीएस रिटर्न किसको फाइल करना होता है? टीडीएस रिटर्न बेसिकली जो भी टैक्स पेयर किसी सर्टेन ट्रांजैक्शन लिमिट से ऊपर की ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है डिडक्टी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रेंट की। रेंट पे साल भर में आप 2,40,000 से ऊपर अगर रेंट दे रहे हैं तो आपको टीडीएस काटना ज़रूरी है कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में। अब जब भी टैक्स पेयर किसी भी पार्टी का टीडीएस काटता है तो उसको आपके नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक डिपॉजिट कराना होता है डिपार्टमेंट को, और उसके बाद उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है। और रिटर्न इसमें 4 टाइप की होती है कि आप किस किस बेसिस पे टीडीएस काट रहे हैं। जैसे अगर आप सैलरी का टीडीएस काट रहे हैं तो 24Q रिटर्न जाता है। अगर अदर देन सैलरी जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, भी सर्टेन ट्रांजेक्शन है उस पर आप काट रहे हैं तो वो 26Q रिटर्न फाइल करना होता है टैक्स पेयर को। और अगर नॉन रेसिडेंट के केस की बात करें तो 27Q फाइल होता है। और अगर कोई टैक्स पेयर टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, जैसे कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2061H अप्लाई करा था कि किसी की भी परचेस अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से साल भर में 50 लाख रुपए से ऊपर होती है और आपकी टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको 0.1% उनका टीडीएस काटना होता है। तो वो 2061H में टीडीएस काटते हैं और उसके लिए टीसीएस की रिटर्न जाती है 27EQ। अब अगर कोई टैक्स पेयर टीडीएस लेट पे करते हैं, जैसे कि हर महीने की 7 तारीख डेट होती है, मतलब आपने अगर अप्रैल महीने का टीडीएस काटा है तो आपको नेक्स्ट मंथ की 7 तक पे करना होता है, जो कि है 7 मई। तो अगर उसके बाद टैक्स पेयर टीडीएस पे करता है तो उसको 18% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट भी उस पर पे करना होता है। और अगर आप रिटर्न की बात करें तो रिटर्न के लिए गवर्नमेंट 30 दिनों का टाइम देती है। जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर के लिए अप्रैल टू जून के लिए 31 जुलाई हो गया, जुलाई टू सितंबर के लिए 31 अक्टूबर हो गया, तो और अक्टूबर से लेके दिसंबर का 31 जैन हो गया। और जैन टू मार्च के लिए गवर्नमेंट 1 महीने का टाइम एक्सटेंशन और देती है, क्योंकि ये क्लोजिंग का टाइम होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि आप थोड़ा सा और टाइम लीजिए, अपना साल का जो भी कंप्लाइंस है उसको पूरा फुलफिल करके 31 मई तक आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करिए। और अगर इसके बावजूद भी टैक्स पेयर टाइमली रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो उनको 200 पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती है। जितने दिन भी टैक्स पेयर लेट फाइल करता है उसको 234E में पेनल्टी आती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि ये किसको काटना होता है। जैसे कि सैलरी के केस में है तो आपका एम्प्लॉयर काटेगा, और अगर मान लीजिए आपको कमीशन मिल रहा है तो जहाँ पे जो आपको पेमेंट कर रहा है वो आपका टीडीएस काटेगा। और यहाँ पे सर्टेन ट्रांजैक्शन जैसे कि विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस है, लॉटरीज है, पजल्स हो गए। उसके बाद अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे कि बैंक में एफडी है या इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ में डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका टीडीएस कटता है सर्टेन लिमिट से ऊपर। अब बात करते हैं टीडीएस रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस कैसे है। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको जो भी आपने चालान पे कर रखे हैं वो उसमें अपडेट करने रहते हैं विद उसका बीएसआर कोड, चालान नंबर और डेट ऑफ पेमेंट, और आपने कितना टैक्स हेड में पे करा है और कितना इंटरेस्ट हेड में पे करा हुआ है, तो वो हमें बाइफर्केशन देनी होती है। उसके बाद जब भी आप चालान फीड कर देते हैं तो उसको पूरा कंज्यूम करना होता है कि वो आपने किस किस पार्टी का टीडीएस काटा था, उसके अगेंस्ट में आपको उन डिडक्टिव्स का डिटेल डालना होता है कि आपने
किसी पार्टी को 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करा था कमीशन का, तो कमीशन का जैसे बेसिक लिमिट 30,000 है, उस पर आपको 5% काटना होता है। तो उससे ऊपर आपने 5% काटा है तो वो आपको बेसिक अमाउंट प्लस में TDS आपको वहाँ पे डिटेल देना होगा कि ये चालान मैंने इस डिडक्टी के अगेंस्ट में जमा कराया है। तो चालान कंज्यूम होने के बाद आपको रिटर्न वैलिडेट करनी होती है कि एक बार क्रॉस चेक करना होता है कि आपने जो डाटा फीड करा है वो सारा ठीक होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, आपका डाटा करेक्ट है, उसके बाद सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको FUE फाइल जनरेट करनी होती है और उसको अपने 10 लॉगिन के थ्रू इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद उसको ई-वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वो आप DSC के थ्रू कर सकते हैं, आधार OTP के थ्रू कर सकते हैं, और भी वहाँ पे अदर ऑप्शन दिए रहते हैं, तो वो आप वहाँ से प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, फाइलिंग प्रोसेस। ये तो था TDS रिटर्न फाइलिंग के बारे में। अब आपने TDS रिटर्न भी फाइल कर दिया है, अब बात करते हैं TDS सर्टिफिकेट के बारे में कि TDS सर्टिफिकेट क्या होता है। टैक्स पेयर जिसने भी आपका टैक्स डिडक्ट करा था उन्होंने अपना TDS रिटर्न फाइल कर दिया है। अब वो आपको फॉर्म 16 और फॉर्म 16A होता है, जो TDS सर्टिफिकेट होता है कि उन्होंने आपका इतना TDS काटा था, उस अमाउंट का वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं। अगर वो नहीं भी देते हैं और वो जमा करा देते हैं तो आपके 26AS में आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि उन्होंने जमा कराया या नहीं कराया। अगर वो आपके 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, टैक्स पेयर यानी कि डिडक्टर ने जिसने भी आपका TDS काटा है, मतलब उन्होंने आपका या तो पैन नंबर नहीं डाला है या उन्होंने आपका जमा ही नहीं कराया है TDS, तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं कि आपके 26AS में वो TDS अमाउंट जो उन्होंने काटा है वो रिफ्लेक्ट ना करे। सैलरी के केस में फॉर्म 16 इशू होता है जो कि एनुअली इशू होता है, ये क्वार्टरली बेसिस पे नहीं होता। और फॉर्म 16A होता है जो कि क्वार्टरली बेसिस पे आपको इशू करा जाता है, जैसे कि रेंट पे, कमीशन पे और अदर देन सैलरी वो क्वार्टरली बेसिस पे फॉर्म 16A डिडक्टी को इशू करता है। अब अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी आ गया है, फॉर्म 26AS में भी आपका वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब आपके डिडक्टर ने करेक्टली वो जमा कराया हुआ है और आप उसको ITR फाइल करते वक्त आपके टैक्स से वो एडजस्ट होता है। मान लीजिए आपका TDS 1 लाख रुपए कटा हुआ है और आपका टैक्स अगर 80,000 रुपये बन रहा है तो 20,000 रुपये गवर्नमेंट आपको रिफंड देती है, और अगर आपका मान लीजिए टैक्स 1,20,000 रुपये बन रहा है तो आपको 20,000 और पे करना पड़ेगा अपनी ITR फाइल करते वक्त। तो ये था गाइस TDS रिटर्न्स के बारे में और फाइलिंग प्रोसेस के बारे में। होपफुली मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।